धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजे सदा धरे उर ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। अर्थ, जो भी व्यक्ति धूप दीप देकर श्रद्धा पूर्वक पूर्ण समर्पण से प्रभु का पाठ करता है, उसके शरीर पर कभी कोई व्याधि यानी रोग नहीं रहता। प्रेम पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक जो कपिवर श्री हनुमान जी का स्मरण करता है एवं सदा उनका ध्यान अपने हृदय में करता है, उसके सभी प्रकार के कार्य श्री हनुमान जी की कृपा से सिद्ध होते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज का ये अनुभव बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमें कभी भी सोचे समझे बगैर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। साधना ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में यही आता है कि इसे करने के बाद हमारे साथ बहुत अच्छा होगा, और ऐसा होता भी है, पर तब जब हम इसे ठीक से करें और साथ ही पवित्र और अच्छे विचार से करें। जब हम भगवान की साधना करते हैं तब उसमें भूल हो भी जाए तो उसका इतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन क्या हो जब कोई व्यक्ति दुष्प्रभाव वाली छाया की साधना करे पर उसमें भूल हो जाए, तो उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हो सकता है। ऐसा ही हुआ इन भक्त के साथ। इन्होंने कहीं पढ़कर और उत्साह में आकर ऐसा कदम उठा लिया जिसकी वजह से इनकी जान पर बनाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि ये किस चीज की साधना कर रहे थे, क्योंकि उसके नाम मात्र से दुष्प्रभाव पड़ता है। इन भक्त का नाम सनी जी है और ये आसाम से है। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सनी है और मैं आसाम से हूँ। सबसे पहले मैं प्रभु श्री हनुमान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर मैं उनके शरण में नहीं जाता तो शायद मैं आज आपको अपना अनुभव नहीं बता पाता। ये बात कुछ सालों पहले की है। मेरे जीवन में बहुत परेशानियाँ चल रही थी, एक ख़त्म होती तो दूसरी आ जाती। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी कोई सहायता नहीं की। कहते हैं ना, जब संकट आता है तो चारों ओर से आता है। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वो कर्ज में चली गई थी, जिसकी वजह से मालिक ने वो फैक्ट्री बंद कर दी। मुझे उस स्थिति में कुछ सूझ नहीं रहा था। पापा पहले ही हमें छोड़कर दुनिया से जा चुके थे। मेरी 2 बड़ी बहन हैं और उनकी शादी की उम्र हो चुकी है, पर मेरे पास ठीक से घर चलाने तक के पैसे नहीं थे। मैंने घर वालों को नहीं कहा था कि मेरी जॉब जा चुकी है, और सच कहूँ तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। पापा के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ गई थी, जिस वजह से मैं आगे पढ़ नहीं पाया। पर मैंने दुनिया से सीखा है कि मुसीबत के वक्त कोई नहीं आता, हमें खुद ही सामना करना पड़ता है। माँ जब भी पैसे मांगती तो मैं कुछ भी बहाना बना देता कि इस बार पगार देरी से मिलेगा, क्योंकि सच बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। और ऐसी मानसिक स्थिति में व्यक्ति हर जगह हाथ पैर मारता है। मैंने भी ऐसा ही किया। मेरे साथ पहले जो काम करते थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये साधना करो, इसे करने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। और उन्होंने मुझे एक किताब दी। वो किताब काले रंग की थी और उसमें उस साधना के बारे में लिखा था। मुझे बचपन से ही ऐसी चीज़ें प्रभावित करती थी। मुझे इन चीज़ों के बारे में और जानने का मन होता था। मैंने किताब पढ़ी, उसमें लिखा था कि मुझे रोज़ आधी रात को स्मशान जाना है और वहाँ बैठकर मंत्र बोलने हैं, और ऐसा मुझे 40 दिनों तक करना है। मेरे साधना को करे 10 दिन हो गए। उस दौरान मेरी जॉब लग गई। मुझे लगा इसका असर हो रहा है, पर ये चीज़ें जितना देती है उससे कई ज़्यादा वापस ले लेती है। जिस दिन मेरी जॉब लगी उस दिन मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, जिस वजह से मैं उस रात नहीं जा सका, और यहाँ से मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। मेरी साधना अपूर्ण रह गई थी। उस दिन के बाद से मेरे साथ बहुत बुरा होने लगा। मुझे डरावने सपने आते थे और उसमें मैं मर जाने वाला हूँ वैसा लगता था। मुझे हर पल लगता जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने क्यों ये साधना की। और एक रात को जब मैं सो रहा था तब कोई मेरा गला दबा रहा हो वैसा मुझे लगा।
पर माँ के अच्छे कर्मों के चलते मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरा एक बचपन का दोस्त है जिसे इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता था। जैसे ही मैंने उसे सारी बात बताई, वो तुरंत मुझे एक महंत जी के पास ले गया। वो श्री हनुमान जी के साधक है और वो अपने गले में श्री हनुमान जी की तस्वीर वाला बहुत बड़ा लॉकेट पहनते हैं। उनकी उम्र 75 साल से भी ज़्यादा थी। उन्होंने मेरी सारी बात समझकर पहले तो बहुत डांटा और मेरी भूल समझाई। उन्होंने कहा कि मैं अगर सही वक्त पर नहीं आता तो मेरी जान जा सकती थी। उन्होंने मुझे श्री हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करने के लिए कहा और श्री हनुमान रक्षा कवच का मंत्र दिया, जिसे मुझे दिन में 21 बार पढ़ना था। उन्होंने मुझे चंदन का तिलक किया और कहा कि डरना मत, प्रभु तुम्हारे साथ है और ये 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है, लेकिन प्रभु की कृपा से सब ठीक होगा। वो महंत इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे पूजा सामग्री लाने के लिए पैसे दिए और प्रभु की छोटी मूर्ति भी दी। मेरे लिए वो प्रभु का ही रूप थे। जैसा महंत जी ने कहा था वैसा ही मैंने किया। सोने से पहले मैंने श्री हनुमान रक्षा कवच पढ़ा और घर के दरवाजे पर कुमकुम से श्री राम लिखा। उस रात मुझे कोई बुरा सपना नहीं आया और अब मुझे पहले से बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन मैंने घर में वो किताब ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिली और अभी तक भी वो नहीं मिली है। उसके बाद से तो बहुत बार पूरे घर की सफाई की है और दीपावली पर भी पूरा घर साफ किया है, पर वो किताब गायब ही हो गई है। मैं 2 दिन बाद उन महंत जी से मिलने गया, तब उन्होंने सामने से मुझे कहा कि ठीक लग रहा है ना। मैंने उनके पैर पकड़ लिए, पर उन्होंने कहा कि पैर छूना ही है तो प्रभु के छुओ। मैं तो बस उनका साधक हूँ और लोगों का भला करना ही मेरा उद्देश्य है। उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा वो मैं आज तक नहीं भूला। उन्होंने मुझे समझाया कि कभी भी जीवन में दुष्ट शक्तियों का सहारा या उनकी साधना नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे कई जन्म के पुण्य चले जाते हैं। अगर उस दिन प्रभु ने मेरी सहायता नहीं की होती तो आज मेरा क्या होता, ये सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभु आप सभी का भला करे। जय श्री राम। दोस्तों, इनका अनुभव सुनकर यही कहना चाहता हूँ कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे आप पर और आपके परिवार पर संकट आ जाए। मैं सबकी ओर से शनि जी का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको अपना समझकर अपने जीवन का अनुभव बताया। प्रभु आपकी रक्षा करे, हम सभी यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, कुछ भक्तों को कंफ्यूजन हो रहा था कि वो हमें अपना अनुभव कैसे भेजे। अभी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए और आप चाहे तो अपने वीडियो क्लिप भी भेज सकते हैं, जिससे अन्य भक्तों को भक्ति करने का मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।